जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अगले टॉपिक पर प्रोसीड करेंगे और डिटर्मिनेंट हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों मिलते जुलते टॉपिक हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, वो हम समझ लेते हैं कि है क्या। पहला अंतर तो रिप्रेजेंटेशन में है। रिप्रेजेंटेशन में क्या है अंतर? डिटर्मिनेंट को हम लोग दो पैरेलल लाइन और इनके बीच में एलिमेंट लिखे होंगे। मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। डिटर्मिनेंट को डिनोट जो करते हैं वो कैपिटल से डिनोट करते हैं। सिमिलरली मैट्रिक्स को भी डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहां पर इसकी एक वैल्यू होगी और वो वैल्यू निकालने के लिए हमने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, उसका एक्सपेंशन। किसके थ्रू? दो एलिमेंट है हमारे पास, एक तो है माइनर और दूसरा है कोफैक्टर। ये सब आपको डिटर्मिनेंट में मिल जाएगा। अब मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, हमेशा इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा हमेशा उसकी वैल्यू होगी, कभी भी मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स है रो एंड कॉलम में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट। रो और कॉलम में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात आती है कि जब हम रो और कॉलम में मैट्रिक्स का अरेंजमेंट कर एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कर दिए तो बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m इंटू एन, जहां पर m क्या है? नंबर ऑफ रोज, कितनी रो हैं, और n है नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे A1 2B, यहां पर रो कितनी है? ये है रो, डिटर्मिनेंट में आपको बता चुके हैं, और ये है कॉलम। तो रो है दो, R1 R2, और कॉलम है दो, तो इसको बोलेंगे 2x2। इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? अगर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 4 1, कितनी रो है यहां पर? 3। कितने कॉलम हैं? 3, तो 3x3। अगर ऐसा लिखा है मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, इतने इसमें कितनी रो हैं? 2, और कॉलम कितने हैं? 3। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2x3। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर। डिटर्मिनेंट में भी इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते थे, तो यहां पर भी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स is called trace of matrix। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे हम इनका इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट ट्रेस बताएंगे कि इसका ट्रेस क्या हुआ। तो जब हम डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे, सम कर लेंगे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को, तो उसको बोलेंगे मैट्रिक्स का ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट है, ए प्लस एम प्लस आर। बात समझ में आ गई? ये वर्ड याद रखिएगा कि मैट्रिक्स की ट्रेस किसे बोलते हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को। ठीक, अब एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो इसकी डिफिनीशन क्या है कि इफ बी इज सब मैट्रिक्स ऑफ ए, अगर बी ए का सब मैट्रिक्स है, देन all elements in B is are also elements of A। अगर A के कुछ एलिमेंट निकाल करके कोई दूसरा मैट्रिक्स बना दिया जाए, तो जो दूसरा मैट्रिक्स बनाया गया है उसको पहले वाले मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे सपोज मैं इससे निकाल कर बना रहा हूं ए बी एल एम, तो यहां के सारे एलिमेंट इसके भी एलिमेंट हैं या नहीं हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इज सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली कोई दूसरा मैट्रिक्स सी बना देते हैं, बी एम सी एन, ये एलिमेंट वहां पर भी हैं, बिल्कुल है। दूसरा बना देते हैं, सी बना चुके, डी बना देते हैं, एल पी एम क्यू, इसके सारे मैट्रिक्स, इसके सारे एलिमेंट यहां के एलिमेंट हैं, बिल्कुल है। तो डी क्या हो गया, ए का सब मैट्रिक्स। अगला इसको भी बना सकते हैं, एम एन क्यू आर, इसको भी बना सकते हैं, ए बी सी एल एम एन। बना सकते हैं, नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो इनके सब मैट्रिक्स कितने भी बना सकते हैं। अब हमें यह ध्यान रखना है, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। तो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बाकी सब मैट्रिक्स के से अलग होता है। वो कैसे अलग होता है, तो याद रखिएगा कि एक सब मैट्रिक्स प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स तब कहलाएगा व्हेन डायगोनल एलिमेंट
डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सब मैट्रिक्स, जब सब मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट आर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मेन मैट्रिक्स आल्सो, जब सब मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट प्रिंसिपल मैट्रिक्स के या जो मेन मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट भी होते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। जैसे अब यहां पर देख लेते हैं बी के डायगोनल एलिमेंट देखिए, बी का अगर डायगोनल एलिमेंट देखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, ए एंड एम। अगर बी के डायगोनल एलिमेंट ए एंड एम हैं तो क्या यहां भी डायगोनल एलिमेंट ए एंड एम हैं? इसका मतलब कि बी क्या हो गया, ए का प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। क्या हो गया, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। सी का देखिए, सी के डायगोनल एलिमेंट कौन है, बी और एन। यहां पर बी और एन डायगोनल एलिमेंट हैं, नहीं है, तो सी कभी भी ए का प्रिंसिपल डायगोनल सब मैट्रिक्स नहीं हो सकता, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स नहीं हो सकता, वो ओनली सब मैट्रिक्स है। इसी तरह डी को चेक कर लीजिए, डी में क्या है, एल और क्यू। एल और क्यू कभी भी इसके डायगोनल एलिमेंट नहीं है, जब नहीं है तो डी इज ओनली कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए, इट इज नॉट कॉल्ड प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स ऑफ ए। बात समझ में आ गई? तो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ऐसा सब मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट वही हैं जो मेन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स के सिंबल के ऊपर टी लगा देंगे, इसे कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। पढ़ेंगे कैसे, ऐसे पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए, मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज का मतलब जो रो है उसको क्या बना दीजिए, कॉलम, और जो कॉलम है उसको क्या बना दीजिए, रो। जैसे ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, ये एक मैट्रिक्स है एंड दिस इज कॉल्ड ए, मैट्रिक्स ए। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो में लिखा है उसको क्या लिख दीजिए, कॉलम में। तो ए बी सी, दूसरी रो में क्या लिखा था, पी क्यू आर और एल एम एन। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, जब मैट्रिक्स की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ प्रीवियस मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी आप ये ध्यान रखिएगा कि ए और ए का ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इनका इनवर्स वो सेम होता है। जो ए का इनवर्स होगा वही ए ट्रांसपोज का भी इनवर्स होगा। ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ
मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। फर्स्ट, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो है जहां पर एलिमेंट ओनली रो के टर्म में लिखे जाएं। ये एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें एक ही रो में सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, दूसरी रो नहीं आती। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें एलिमेंट्स कॉलम के रूप में आएंगे। ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें सेकंड कॉलम नहीं होगा, ठीक। थर्ड, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या हो, जीरो। जैसे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर ये है डायगोनल, इसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल ए बी सी, ये भी लिखते हैं इसको। इसी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल में ए बी सी हैं, बाकी सारे क्या हैं, जीरो। इसी से मिलता जुलता एक मैट्रिक्स है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसमें क्या होता है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट वो वन होते हैं और अदर एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये ऑर्डर 3 का है। ऑर्डर 2 का क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके डायगोनल में सारे एलिमेंट 1 हैं और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हैं, जीरो, ठीक। चलिए नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो जीरो हो जाए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू हमेशा मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की होगी। तो हम उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, बस मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐसे लिख दीजिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में, और वही एक्सपेंशन करके या शार्ट कुछ आसान करके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है।
वैल्यू जब निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इनवर्स में क्या करते हैं, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं। तो जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो जब 0 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, इस वजह से हम सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 4 3 2 5, कितनी रो हैं, 2 रो, कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम्स, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, चलिए एक होता है, इसके पहले क्या था, 6 7। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब कुछ 0 हो। तो स्केलर मैट्रिक्स इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल हुए, बट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये 1 हुए तो कह देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 के अलावा कुछ भी हुए, सपोज के लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है, वो ये कि अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स देखूं तो आप 2 प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इसको हम आगे प्रूव भी कर देंगे। पहली प्रॉपर्टी ये याद रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट के बराबर होती है। जैसे सपोज ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एक लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम के क्रॉस, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी इसके क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी
दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे ये जो ए लिखा है, अगर मैं ए का इनवर्स निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1/b 1/c। ये प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा, ठीक। और थर्ड, ट्रेस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। एक चीज आपको और बता दूं, यहां पर ये कोई जरूरी नहीं है कि ए बी सी तीनों नॉन जीरो हो सकता है ए जीरो भी हो सकता है, बी और सी जीरो ना हो। कहने का ये मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट में तीनों डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर कोई ना कोई एलिमेंट नॉन जीरो भी हो सकता है और बाकी जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ट्रेस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ट्रेस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट का सम, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो है इन विच all elements of matrix is zero, सॉरी और जीरो। जहां पर मैट्रिक्स के अंदर के सभी एलिमेंट जीरो हैं, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे नल मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जहां पर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो जाते हैं। मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब ईच एंड एवरी टर्म या ईच एंड एवरी एलिमेंट्स विद कंसर्न्ड रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। जैसे दो मैट्रिक्स इक्वल तब कहलाएंगे ये मैट्रिक्स इक्वल तब कहलाएंगे जब ए इक्वल हो पी के, बी इक्वल हो क्यू के और सी इक्वल हो आर के। सिमिलरली डी इक्वल हो एल के, ई इक्वल हो एम के और एफ इक्वल हो एन के। तो ये जब हम कंपेयर करेंगे, अगर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जहां पर ए और ए ट्रांसपोज इक्वल होते हैं लेकिन माइनस साइन के साथ। बात समझ में आ गई? जहां पर कंपेयर करेंगे, अगर ए और ए ट्रांसपोज का इक्वल है, ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन के साथ इक्वल है, तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों का इस्तेमाल करके एक कंक्लूजन हम ड्रा करते हैं और वो कंक्लूजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है यहां पर लिख लीजिएगा। एवरी मैट्रिक्स इज रिटन इज नहीं, यहां पर लिखिए कैन। एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स को दो पार्ट के सम में लिखा जा सकता है, जहां पर एक पार्ट होगा सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट होगा सिमेट्रिक, अब वो स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैं ए को कुछ इस तरीके से लिखूं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जहां पर ये वाला पार्ट है सिमेट्रिक और ये वाला पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। हर एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखा जाता है, जहां पर प्लस वाला टर्म होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये वही आएगा, मतलब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। अगर ये कंडीशन है तो ये सिमेट्रिक है, तो अगर मैं इस टर्म का ट्रांसपोज निकालूंगा तो यही कंडीशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस हैं, चाहे ट्रांसपोज यहां लगे चाहे यहां लगे, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक टर्म हुआ और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होता है जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के बराबर है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट। इनकी डिफिनीशन आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तो उनमें हम इनकी डिफिनीशन को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो गया, इसका मतलब वो क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स वो होता है जब a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a हो जाता है, जहां पर k क्या है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज अपने आप को बार बार रिपीट करे तो उसको बोलते हैं क्या? पीरियोडिक। तो a को मल्टीप्लाई करते करते ऐसा आ गया, एक नंबर k मिल गया कि जब हम k में 1 को जोड़ेंगे तो फिर मैट्रिक्स अपने आप को रिपीट करेगा, जहां पर k होता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर और इस k को बोलते हैं पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें और इसमें
आप कंपेयर कीजिए और ये कह सकते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो पीरियड होता है वो हमेशा 1 होता है। कह सकते हैं नहीं कह सकते? यहां से कंपेयर कर दीजिए, k+1 इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 1। तो याद रखिएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड अगर आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे? 1। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा जो पहले था। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एक इसी से मिलता जुलता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स वो होता है a की पावर k इज इक्वल टू 0 और जनरली k की वैल्यू होती है 2, मतलब a² इज इक्वल टू 0। जब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और हमें आगे नल मैट्रिक्स, ये 0 का मतलब क्या है? नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मिले तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है यहां पर, कहां तक? 13 नंबर, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, थर्ड ऑर्डर का है तो ऐसे होगा, या सेकंड ऑर्डर का है तो ऐसे होगा। तो जब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए 14 नंबर। 14 नंबर मैट्रिक्स का टाइप नहीं है, इसको आप ये कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स।